नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि आम आदमी पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे अयोध्या, जहां पर उन्होंने तिरंगा संकल्प यात्रा की चौथे चरण की शुरुआत कर दी है। दरअसल यूपी में अपनी सियासत तलाश रही आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को मुद्दों पर घेरती नजर आती है। तिरंगा संकल्प यात्रा के जरिए 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश की स्वतंत्रता दिवस पर कहीं ना कहीं पार्टी अब इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि अयोध्या में जब मनीष सिसोदिया पहुंचे तो उन्होंने यहां पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए और सीधे रामराज की परिकल्पना के सवाल पर बीजेपी पर निशाना साधा। सिसोदिया ने यूपी तक से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म रामराज की परिकल्पना से हुआ है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और दिल्ली में पिछले इतने सालों से पार्टी राज कर रही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, वो रामराज की याद दिलाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी और यूपी में भी रामराज की परिकल्पना को साकार करेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसको आड़े हाथों लेते हुए इसे महज चुनावी जुमला करार दिया है। उत्तर प्रदेश में लगातार सभी विपक्षी दल अपनी सियासत को अब अयोध्या की तरफ मोड़ते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा, इससे पहले सतीश चंद्र मिश्रा जो कि बीएसपी के महासचिव हैं, उन्होंने अपने ब्राह्मण सम्मेलन, जिसको प्रबुद्ध यात्रा का नाम दिया गया, उसकी शुरुआत भी अयोध्या से की थी। इसके अलावा बीजेपी लगातार अयोध्या में कार्य कर रही है, चाहे उनके अभियान हो, चाहे राम मंदिर निर्माण को लेकर के लगातार सक्रियता हो। खुद मुख्यमंत्री अयोध्या में अपना निवास करते हैं। इसके साथ ही साथ बाकी पार्टियां भी अब अयोध्या का रुख करती नजर आ रही हैं। यही नहीं, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पिछले दिनों रुदौली गांव में अयोध्या में पहुंचे थे, जहां उन्होंने शोषित और वंचित वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था। साफ तौर पर धर्मनगरी अयोध्या इस बार 2022 के चुनाव में एक तरीके से सियासी राजधानी बनती नजर आती है, जहां पर अब आम आदमी पार्टी ने भी तिरंगा संकल्प यात्रा को वहां आयोजित करके कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाने पर लिया है। इस यात्रा के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव को लेकर के अपने संगठन को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर रही आम आदमी पार्टी के लिए यात्रा एक मौके से कम नहीं है, जहां खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाए। ये भी कहा कि जिस स्कूल मॉडल की बात कही गई थी वो मॉडल कहां है। उन्होंने बताया कि शिक्षा को लेकर के दिल्ली में बहुत काम हुआ है और यूपी में महज जुमलेबाजी हुई है। इसके अलावा सिसोदिया ने यह भी कहा कि आने वाले समय में यूपी में बड़ा बदलाव दिखाई देगा और आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव में यूपी में भी वैसा ही मॉडल देगी जो इस वक्त दिल्ली में की जनता को मिल रहा है। साफ है कि आने वाले समय में यूपी की सियासत में अयोध्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तमाम पार्टियों के नेता एक के बाद एक अपने आयोजन और अपने शिरकत के जरिए कहीं ना कहीं अपनी सियासत तलाश रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में बीजेपी भी अपने प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री पहले से अलग अलग जनपदों का दौरा कर रहे हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी का यूपी की सियासत में अयोध्या में पहुंचकर 14 तारीख को यह संकल्प यात्रा करना साफ तौर पर यूपी की सियासत में एक और पार्टी की दस्तक की उम्मीद लेकर के आया है, जो यूपी में आने वाले चुनाव में बड़ी सरगर्मियों के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।